आपने कभी ऊँट को मुंह से एक बड़ा गुब्बारे जैसा अंग बाहर निकालते देखा है? क्या यह अंग का बाहर निकलना ऊँट के लिए खतरे की घंटी है? ऊँट अपना यह अंग कब और क्यों बाहर निकालता है? ऊँट के यह रहस्यमय अंग के बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल दुनिया में ऊँटों की मुख्य रूप से दो प्रजाति पाई जाती हैं। पहली, ड्रोमेडरी ऊँट। यह ऊँट को अरेबियन ऊँट भी कहा जाता है। इसकी पीठ पर केवल एक कुबड़ होता है। यह लंबा और पतला होता है और अधिक कुशलता से गर्मी सह सकता है। यह ऊँट ज्यादातर अरब देशों, अफ्रीका और एशिया में भी पाया जाता है। दुनिया के कुल ऊँटों में से लगभग 90% ऊँट इसी प्रजाति के हैं। दूसरी प्रजाति, बैक्ट्रियन ऊँट। इस ऊँट को दो कुबड़ वाला ऊँट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पीठ पर दो कुबड़ होते हैं। यह अधिक मजबूत, भारी और ठंड वाले वातावरण के लिए ज्यादा बेहतर होता है। यह मुख्य रूप से मंगोलिया, चीन और तिब्बत के ठंडे रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह प्रजाति दुर्लभ है और केवल 10% ऊँट ही इसी प्रकार के हैं। ऊँट किसी भी कांटेदार पौधे को भी आसानी से खा सकता है, क्योंकि ऊँट की जीभ और मुंह की अंदरूनी परत मोटी होती है, जिससे कांटेदार पौधों को आसानी से खा सकता है। दूसरी ओर ऊँट के होंठ मोटी और सख्त त्वचा से ढके होते हैं। होंठ की यह त्वचा इतनी मजबूत होती है कि कांटे इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऊँट नदी या झरने के खारे या नमकीन पानी को भी पी सकता है, जो अन्य जानवरों के लिए संभव नहीं है। ऊँट एक बार में 110 लीटर तक पानी पी सकता है और वह एक्स्ट्रा पिया हुआ पानी अपनी कुबड़ में वसा के रूप में संग्रहित करता है। जब रेगिस्तान में कई दिनों तक पानी नहीं मिलता, तब ऊँट यह वसा में मौजूद पानी का इस्तेमाल करता है। ऊँट पूरे दिन रेगिस्तान में रहते हैं तो उसकी आंखों में धूल क्यों नहीं जाती? दरअसल ऊँट की आंखों पर दो पलकों का जोड़ा होता है, जिसमें पहली इंसानों की पलक जैसी सामान्य पलक होती है, जो सामान्य रूप से आंख को ढकने और झपकाने के लिए होती है, और दूसरी पलक एक अर्धपारदर्शी झिल्ली जैसी होती है, जो खास तौर पर रेत और धूल से बचाने के लिए होती है। जब रेत का तूफान आता है, तब पारदर्शी झिल्ली आंख को ढके रखती है, जिससे ऊँट को देखने में परेशानी नहीं होती। आप जानते हैं कि ऊँट के मुंह से एक बड़ा गुब्बारे जैसा अंग क्यों बाहर निकलता है? दरअसल यह अंग को दुल्ला कहा जाता है और यह सिर्फ नर ऊँट के गले में स्थित एक थैली जैसी ग्रंथि है। नर ऊँट दुल्ला को फुलाकर मादा को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह व्यवहार उसके परिपक्व और स्वस्थ होने का संकेत मादा को देता है। जब नर ऊँट दुल्ला को बाहर निकालता है, तो वह गुर्राने या गरजने जैसी गहरी आवाजें निकालता है, जो मादा को ज्यादा आकर्षित करती है। मादा ऊँट भी उसी नर को चुनती है जिसकी दुल्ला ज्यादा बड़ी और अच्छी होती है। इसीलिए नर ऊँट अपने फेफड़ों से ज्यादा हवा को फुलाता है, जिससे यह थैली मुंह के अंदर से बाहर की ओर ज्यादा बड़ी उभरती है। कभी-कभी ऊँट का मालिक अक्सर प्रजनन के मौसम में अपने नर ऊँट की दुल्हा को देखकर उसकी ताकत का आकलन भी करते हैं।